वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। एक और क्वेश्चन मेरा आपसे है कि मार्केट में ना बहुत सारी डिफरेंट तरह की मेडिसिन है। कोई वाइग्रा है, शिलाजीत, XYZ, जो सारी चीज़ें होती है कि इससे हमारा टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये एक्चुअली में मेडिसिन काम करती है, और काम करती है तो इनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट 100% होते होंगे? देखो, अगर मैं वाइग्रा की बात करूं तो वाइग्रा मैं मना नहीं करता। ओके। अब जैसे कि मान के चलो, वाइग्रा इट्स नॉट अ बैड थिंग, शिलाजीत इट्स नॉट अ बैड थिंग। ये जितनी भी चीज़ें हैं, शिलाजीत की बात करूं तो वो मिनरल से रिच है। वाइग्रा एक तरीके का कंपाउंड है, और वैसे भी वो वाइग्रा की जो स्टोरी है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से, वो बनाया किसी और चीज़ के लिए था, बनी इस चीज़ के लिए गया था। किस चीज़ के लिए बनाया गया था? बेसिकली वो अलग तरीके से स्टडीज़ चल रही थी उनकी। वो बेसिकली ब्लड प्रेशर के लिए मेडिकेशन बना रहे थे, तो वो बन वाइग्रा गया। बेसिकली वो एक हमारे ब्लड के स्ट्रीम के साथ चलते PE6 करके एक चलता है, जो उसको कंट्रोल करने की पावर रखता था। अब उसने कंट्रोल करने की पावर ना करते हुए उसको कम करना चालू कर दिया ब्लड स्ट्रीम से। जब ये स्ट्रेस होता है तब ये ज़्यादा बढ़ता था, तो ऑलमोस्ट स्ट्रेस में रहती है बॉडी, नींद कम होना, ये सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जब कम होता है तो हमारा ब्लड का रश अच्छे से चलता है ऑल ओवर थ्रू बॉडी। तो वो बॉडी में सिर्फ यही काम करता है कि वो PE6 जो है उसको वो कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का फ्लो बढ़ता है, जिसकी वजह से हम बेसिकली हमारा एरेक्टाइल होता है। ये एक उसके पीछे रीज़न है। अब इसके जो एडवर्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो उसमें तो कुछ गूगल भी बोल देता है कि सर दर्द है, आंखों में रेडिश हो जाती है, कभी कभार नोज़िया फील हो जाता है। बट मेरे को जो लगता है, जो इसको एक्सट्रीम यूज़ करते हैं उनको एज एन अर्ली एजेस में कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, या जैसे मैं बोलूँ कि ब्लड प्रेशर वाली प्रॉब्लम्स ज़्यादा आनी चालू हो जाती है। मतलब जो हमें 50 में आनी चाहिए थी वो हमारी 40 की एज में आनी चालू हो जाती है। ये एक एडवर्स उसका है। बट मैं ये नहीं कहता कि वो गलत चीज़ है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आपके पास एक ऐसा सिंगल फॉर्मूला बताओ जो आज की डेट में किसी को मरते हुए को ज़िंदा कर दे, एक तरीके से मैं बात करूँगा, क्योंकि मरते हुए को जिंदा इट्स लाइक कि जहाँ पर उससे फियर प्रेशर है, या उसको थोड़ा पीयर प्रेशर है, एज इन बच्चे को जो बेसिकली प्लान कर रहा है इंटरकोर्स के लिए बट कर नहीं पा रहा, क्योंकि उसको डर है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे मतलब किस तरीके से होगा। वो इसी प्रेशर की वजह से नहीं कर पा रहा, क्योंकि एरेक्टाइल ही नहीं हो रहा उस मोमेंट पे। वैसे नॉर्मल है, एरेक्टाइल हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, बट उस मोमेंट पे नहीं हो रहा, या थ्रू बहुत बुढ़ापे में कभी ऐसा कुछ हो जाता है और मन करता है, तो ये उनके लिए बहुत बढ़िया। बट अगर आप नॉर्मल आज की डेट में 45 तक, मेरे ख्याल से उसको लेने की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है 40 एज तक, क्योंकि आपके पास शिलाजीत जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, आपके पास अश्वगंधा जैसी चीज़ें, आपके पास शतावरी जैसी चीज़ें, जिसको लेकर वैसे ही हम एरेक्टाइल जो है वो बेटर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जब हमारे पास ऐसी हर्ब्स हैं जिसको हम लेकर अपने एरेक्टाइल को और बेटर कर सकते हैं, तब तक उस चीज़ को यूटिलाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। गॉट इट। और जैसे फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज टेकिंग शिलाजीत, तो उसके कोई साइड इफेक्ट भी होता है? नहीं, शिलाजीत देखो बेसिकली इट्स अ माउंटेन में से निकला हुआ वो रस है, एक तरीके से पसीना बोलते हैं वैसे तो। अब वो बेसिकली रिच किस में, मिनरल्स में। मिनरल्स पहले के ज़माने में हमें कुएं में मिल जाते थे, हमें नदियों में मिल जाते थे, हमें दरियाज में मिल जाते थे, छोटे छोटे जो होते थे, चश्मे में मिल जाते थे। बट अब जो मिनरल्स हमें नहीं मिलते, हम RO फिल्टर्ड वाटर पीते हैं हर जगह, ठीक है। इसके अंदर भी अब इन्होंने एडिड मिनरल डालना चालू कर दिए, कॉज बाय क्योंकि कॉन्स्टिपेशन करता था, तो शायद इसी रीज़न की वजह से उन्होंने एडिड मिनरल डालना चालू कर दिया। तो मिनरल्स हमें कहीं से भी ऐसा ढंग से नहीं मिलते। अगर बात करूं तो फूड में ऐसा इतने मिनरल्स नहीं हैं जो हमारी पूरी कर दें, तो वहाँ पर मिनरल्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं, और वो मिनरल्स जो हैं वो हमारे टेस्टोस्टेरोन को अच्छे से बूस्ट कर पाते हैं। जब हमारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो मेरी बॉडी ओवर एंड ऑल, अगर मैं बात करूं, अगर मेरा टेस्टोस्टेरोन अच्छे लेवल पे जाएगा तो मेरी बॉडी खुद से ही अर्ज मांगेगी कि मैं सेक्स की तरफ जाऊं। वो नॉर्मल है, क्योंकि उसका मैकेनिज़्म थोड़ा फास्ट हो जाएगा। बेसिकली टेस्टीज भी अपना अच्छे से काम कर पाएंगे, टेस्टीज की न्यूट्रिशन पूरे बराबर मिल गए, उसको मिनरल्स अच्छे मिल गए, तो वो कहेगा कि भैया मैं छक के काम करूँ, मेरे को क्या करने की ज़रूरत है कम काम करने की।
तो वो वहाँ पर बोली चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें हर चीज़ होती है, फील होती है, बेसिकली सेक्स करने का फील होता है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली हम शीलाजीत के साथ भी देख लेते हैं। और रही बात अब शतावरी या ये सारी चीज़ें, ये एक तरीके हेल्पिंग की तरह काम कर जाता है, हेल्पिंग सपोर्टिंग ड्रग की तरह काम कर जाता है। अश्वगंधा वगैरह हो गया, ये सपोर्टिंग ड्रग की तरह काम कर जाता है। जैसे गोक्षुरा हो गया, गोक्षुरा भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की तरह वर्क करता है। तो ये अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ये अब काम नहीं करती, बहुत बढ़िया काम करती है। पेशेंट पे अगर हम स्टार्टिंग के स्टेजेस में हम देना स्टार्ट करते हैं तो वो एक्सट्रीमली काम करती है। अब ईडी जो है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कभी ना कभी पेशेंट अपने ड्यूरिंग लाइफ स्पैन के अंदर कभी ना कभी तो ज़रूर ऑब्जर्व करेगा अपने शरीर में, और कितने स्पैन के लिए रहेगा वो नहीं होता। मान के चलो, क्या पता 10 दिन में सॉर्टेड हो जाए, क्या पता 3 साल लग जाए, क्या पता 10 साल निकल जाए।